क्वेश्चन कर रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए सबसे बड़ा कोण है, कोण बी सबसे छोटा कोण है। यदि त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें देखने में छोटा लग रहा है, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोसाइन रूल और साइन रूल की जरूरत पड़ेगी। कोसाइन रूल और साइन रूल आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। अगर ये कोई ट्रायंगल है आपके सामने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कोण ए जो है सबसे बड़ा कोण है, कोण बी जो है सबसे छोटा कोण है। अगर मैं आपसे कहूँ ए बी और सी ये क्या है, इसकी साइड है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। बी के सामने ये हो जाएगा बी और सी के सामने ये हो जाएगा आपका सी। कोण ए सबसे बड़ा है, कोण बी सबसे छोटा है, तो त्रिभुज की लंबाई हमें ज्ञात करना है। कोण ए जो है सबसे बड़ा बोला गया है। अगर मैं कोण सी को x मान लूँ तो कोण बी को हमें x माइनस का 1 मानना पड़ेगा और कोण ए को हमें x प्लस का 1 मानना पड़ेगा। अब देखिए, यानी कि हमने जो लंबाई मानी है, ठीक है, ए बराबर हमने मान के रखा है क्या, x प्लस 1, बी बराबर हमने क्या मान के रखा, x माइनस का 1, और सी बराबर हमने मान के रखा क्या, x। अब यहाँ से देखोगे तो कोण बी जो है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कोण ए है और उसके बाद कोण सी है। अब देखो साइन रूल हमें क्या कहता है, साइन रूल हमें ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि साइन टू बी अपन में ये जो बड़ी वाली भुजा है अपन में x प्लस का 1 इक्वल्स टू ये किसके बराबर होना चाहिए, सबसे छोटी वाली भुजा के बराबर होना चाहिए। यानी कि साइन बी अपन में ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस का 1 सबसे छोटी वाली भुजा है। अगर मैं यहाँ से इसको साइन टू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए कोस बी लिख सकता हूँ, 2 साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला होता है, और बटे में x प्लस का 1, और ये बराबर हो सकता है साइन बी अपॉन में x माइनस का 1। अब साइन बी से आपका साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर a मैंने लिख दिया है, साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 2 cos b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 cos b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x प्लस 1 अपन में x माइनस का 1, आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ से कोसाइन रूल का भी इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन रूल हमें, अगर cos b हमें निकालना है कोसाइन रूल में, अगर मैं cos आपसे बोलूँ कि cos b निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है, cos b निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस में सी ए, आप जो cos b निकालोगे ना तो जो इसके एडजेसेंट साइड होंगे उनका हमें स्क्वायर करना होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और जो b के सामने वाली भुजा है आपका b है उसको माइनस करना पड़ता है, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ये होता है आपका 2ac, जो आपकी एडजेसेंट साइड है वो यहाँ से बटे के नीचे आती है 2ac। ठीक है, उसी तरीके से आपको c निकालना होगा, तो c जो है आपका माइनस होगा, जो आपका एडजेसेंट साइड होंगे c का वो स्क्वायर होंगे, अब बटे में b और a होगा। ठीक है, इसी तरीके से a निकालना होगा तो आप यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से देखो cos b हमें निकालना होगा, यहाँ से कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके cos b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए आपका कितना है, ए है x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में सी कितना है आपका x का स्क्वायर, और b कितना है माइनस का x माइनस 1 का स्क्वायर। ये बटे में हो जाएगा क्या आपका 2 इंटू ए कितना है आपका x प्लस 1, और ये c कितना है आपका x है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ। मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा क्या आपका प्लस का 2x, प्लस का ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस में है ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है अगेन माइनस में x होगा, और ये माइनस माइनस का प्लस में 2x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ से यहाँ पर 1 होगा, और ये 1 से आपका 1 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x अपॉन में क्या बचा आपका 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, और ये x ले आपका ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपका जो कॉस बी निकल कर रहा है ऊपर में, ये निकल कर आएगा एक्स प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि 2 कॉस बी इक्वल्स टू आपको निकल कर रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1। ये आपका इक्वेशन 1 निकल कर आया। और कॉस बी आपका क्या निकल कर आया, कॉस बी अगर मैं 2 को इधर भेज दूंगा, 2 को मैं इस 2 को इधर भेज दूंगा तो ये भी हो जाएगा क्या, 2 कॉस बी। तो 2 कॉस बी जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपका क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया आपका एक्स प्लस 4 अपॉन में ये 2 तो मैंने भेज दिया है ना, एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 निकल कर आया। अब इस दोनों को हम इक्वेट करा देंगे। तो मैं इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ यहाँ से एक बार को। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा तो इक्वेट करने के बाद क्या निकल कर जाएगा, क्या निकल कर आएगा, ये आएगा आपका एक्स प्लस का 4 अपॉन में एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा कि आपका एक्स माइनस का 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो ये हो जाएगा कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, यही होगा। फिर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x और हो जाएगा माइनस का 4। अगेन उसी तरीके से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x प्लस का 1। अब देखो ये x ले आपका x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का 4x और ये माइनस का x 3x और ये माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा कि आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा इक्वल्स टू ये माइनस में इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसे 5 को आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो a आ जाएगा 5 प्लस a कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और ये जो c भुजा है ये कितने हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और जो b भुजा है ये कितने हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका भुजा निकल कर आएगा कि a कितना है 4 है, a कितना है 6 है, b कितना है 4 है और c कितना है 5 है। हमसे पूछा है क्या बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, तो बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा a है। तो a की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को जान जाएंगे कि इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगने वाला है।